बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सागूदाना की। सागूदाना से सब वाकिफ़ होंगे, जिसे आम तौर पर साबूदाना भी कहते हैं, मगर ये हासिल कैसे होता है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपके लिए मोतियों जैसी ग़िज़ा के बारे में मालूमात चुनकर लाए हैं। लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और ख़ुद भी देखें और दूसरों को भी दिखाएं। सागू एक दरख्त का फल कहलाता है जिसे मलाकों के जजीरों में बोया गया है। इसके अलावा सागूदाना में सागू पाम के दरख्तों से हासिल किया जाता है। ये मोतियों की तरह दाने होते हैं जिन्हें दूध या पानी में पकाया जाता है और फराहम किया जाता है। सस्ती ग़िज़ा में बेहतरीन अज्जा पाए जाते हैं। सागूदाना में 94% निशास्ता, 0.2 ग्राम प्रोटीन, 0.5 ग्राम ग़िज़ाई रेशा, 10 मिलीग्राम कैल्शियम, 1.2 मिलीग्राम लोहा शामिल होता है। इसलिए जूद हज़म और भरपूर ग़िज़ाइयत से भरपूर सागूदाना बच्चों और बीमार मरीज़ों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके अलावा सागूदाना की खीर इंतहाई मुकव्वी और मज़ेदार और मीठी होती है, और सागूदाने को नमकीन पानी में भी उबाल कर इस अमेज़ा को खुश्क किया जाता है। फिर गर्म तेल में तल कर सागूदाने की फूल पुड़ियाँ भी तैयार की जाती हैं, जो चाय के साथ ऐसा मज़ा देती हैं कि आप बेख्तियार वाह वाह कह उठेंगे। सागूदाना से हम बखूबी वाकिफ़ हैं। हर घर में इस्तेमाल होने वाला सागूदाना अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद समोए हुए है। ये सफ़ेद और गोल छोटे छोटे मोतियों जैसे दाने होते हैं, जिन्हें बाज़ लोग साबूदाना भी कहते हैं। सागूदाना बहुत हल्की ग़िज़ा है। अमूमन लोगों में इसे पेट की खराबी, बीमारी या बच्चों की खुराक के हवाले से जाना जाता है। अलबत्ता बच्चों, बीमार अफराद और बुज़ुर्गों के अलावा इसे सेहतमंद लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहायत सस्ता और आसान तरीका है जिसके ज़रिए आप अपनी तवानाई बहाल करके सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो सकते हैं। ये बहुत हल्की और जूद हज़म ग़िज़ा है। सागूदाना के इस्तेमाल के तरीके: इसे खीर, पुडिंग, सूप, केक, पैनकेक, ब्रेड, खिचड़ी और इसके अलावा बाइंडिंग यानी किसी भी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाली दूध या पानी में पकाकर भी इस्तेमाल किया जाता है, और गाढ़ा होने पर हस्बे ज़रूरत चीनी मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बच्चे इसे खाना पसंद ना करें तो आप उनके लिए सागूदाना को दूध में पकाकर फिर छान कर इन्हें वो दूध सकते हैं। इसे आलू में मिलाकर इसके मज़ेदार कटलेट्स भी बनाए जा सकते हैं। इसकी खीर में बालाई, खोया, पिस्ता, बादाम मिलाकर मिट्टी के प्यालों में जमा कर खाई जा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सागूदाना के फ़वाइद की। सागूदाना में छुपे हैं सेहत के वो फ़वाइद जो आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। नंबर 1, पट्ठों की अफज़ाइश में मदद। इसे आप अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। सागूदाना आपको एक सेहतमंद प्रोटीन फराहम करता है। सागूदाना का इस्तेमाल पट्ठों की मजबूती के लिए भी किया जाता है। नंबर 2, हड्डियों की नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए। इसमें मौजूद कैल्शियम, आयरन और फाइबर हड्डियों की सेहत और लचक को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसका इस्तेमाल आपको पूरे दिन में होने वाली थकावट से निजात दिला सकता है। इसके अलावा इसे बच्चों की इब्तदाई ग़िज़ाओं में शामिल किया जाता है ताकि उनकी हड्डियों में जान आए और कद बढ़े। नंबर 3, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में मावन। इसका एक और मज़ीद फ़ायदा ये है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर इसका इस्तेमाल रखें तो वो बआसानी अपने ब्लड प्रेशर के मसले पर काबू पा सकते हैं। इसमें मौजूद पोटाशियम खून की गर्दिश को बेहतर बनाकर आपके दिल को अच्छी तरह काम करने में मावन साबित होता है। नंबर 4, तवानाई की फ़रोग़ के लिए। कसरत या दीगर जिस्मानी सरगर्मियों में ज़्यादा देर तक मशगूल रहने से जिस्म की तवानाई कम होने लगती है और थकावट महसूस होती है। ऐसे में अगर आप अपने खाने में सागूदाना शामिल कर लें तो इससे आपकी तवानाई फौरी बहाल हो जाएगी।
नाश्ते में भी इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद है। सागूदाना का नाश्ता करके आप पूरा दिन चुस्त व तवाना रह सकते हैं। नंबर 5, वज़न में इजाफा के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए। अगर आप वज़न बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप सागूदाना इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ अमूमन माएँ अपने बच्चों के दुबलेपन की वजह से परेशान नज़र आती हैं। सागूदाना खिलाने से बच्चे का वज़न भी बढ़ेगा और ये सप्लीमेंट्स से ज़्यादा सेहत के लिए मुफीद है। नंबर 6, पैदाइश के नकाइस को रोकने के लिए। सागूदाना में फोलिक एसिड और विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है जो आम पैदाइशी नकाइस के खिलाफ मुनासिब हिफाजत करता है और इससे बच्चे की मुनासिब नशोनुमा में मदद मिलती है। इसलिए हामला ख़वातीन को भी सागूदाना ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। निज़ाम इन्हज़ाम के अमल को बेहतर बनाने के लिए। ये आपके इन्हज़ाम के निज़ाम को बेहतर बनाता है। इससे मैदे के आम मसाइल जैसे कब्ज़, बदहज़मी, उफारा, गैस वगैरह के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की सतह बनाने में भी मदद मिलती है। सफ़ेद सागूदाना जिस्म की चर्बी भी कम करता है। कद में इजाफा का सबब। अगर आप पढ़ने वाले बच्चों को सागूदाना खिलाएं तो इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपके बच्चों के कद में इजाफा हो सकता है। बच्चों के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद और कद में इजाफा करने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए हर वक्त कोशां रहता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।